अच्छा, एक बात बताइए, ये जो हम सब मानते आए हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत करो बस वही सफलता की गारंटी है। हाँ, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि ये शायद वो सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बचपन से सिखाया गया है, खासकर जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं। ये सुनने में थोड़ा कड़वा जरूर है पर सच है। और देखिए, आज की हमारी चर्चा का मकसद किसी को अच्छा या बुरा इंसान बनाना नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है स्मार्ट इंसान बनाना। हम मैकियावेली के सिद्धांतों से प्रेरित कुछ ऐसे नियमों पर बात करने वाले हैं जो आपको किसी भी MBA क्लास में नहीं मिलेंगे। हाँ, क्योंकि ये वो अनरिटन रूल्स हैं उस छुपे हुए सिस्टम के जिसमें हम सब काम करते हैं, जिन्हें कोई मानता नहीं पर फॉलो सब करते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए आज इस सिस्टम के ऑपरेटिंग मैनुअल को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम से, जो इस पूरी बातचीत की नींव है। जिससे नहीं, दिखावे से फैसला करते हैं। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर ऑफिस के माहौल में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बहुत सीधा है। देखिए, ज्यादातर लोगों के पास, खासकर आपके बॉस या मैनेजमेंट की बात करें, तो उनके पास इतना समय नहीं होता, या कह लीजिए इतनी दिलचस्पी भी नहीं होती कि वो आपकी असली काबिलियत या आपके काम की गहराई को समझें। वो शॉर्टकट्स लेते हैं। अच्छा। वो उस कहानी पर विश्वास करते हैं जो उन्हें दिखाई जाती है, जो सतह पर है। रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन मायने रखता है। इसी को समझाने के लिए स्रोत में राहुल और विक्की का एक बड़ा क्लासिक सा उदाहरण है। एक ऑफिस में दो लोग हैं। पहला है राहुल। सुबह 9 बजे शार्प आता है, किसी से ज्यादा बात नहीं, चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। यहाँ तक कि लंच भी अपनी डेस्क पर ही कर लेता है और शाम 6 बजे काम खत्म करके निकल जाता है। एकदम परफेक्ट मेहनती कर्मचारी है ना? हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है विक्की। वो शायद 10 बजे आ रहा है, लेकिन आते ही सबसे हंसते हुए मिलेगा, चाय पर गपशप करेगा। राइट। लंच में बॉस के साथ बैठकर क्रिकेट पे या पॉलिटिक्स पे बात करता है। काम शायद राहुल से कम ही करता होगा, लेकिन उसकी एक खास आदत है। वो क्या है? वो शाम को ठीक उस वक्त जब बॉस घर निकलने की तैयारी में होता है, या तो एक बहुत जरूरी दिखने वाला ईमेल भेजता है जिसमें बॉस को CC किया हो। अच्छा, ताकि नजर में आए। बिल्कुल। या फिर कोई फाइल लेकर उनके केबिन में चला जाएगा। सर, बस ये फाइनल करके ही निकलूंगा। अब आप बताइए, बॉस की नजर में ज्यादा मेहनती कौन हुआ? जाहिर सी बात है विक्की। राहुल तो एक तरह से अदृश्य है, इनविजिबल है। वो काम कर रहा है पर उसका काम किसी को दिख नहीं रहा। और विक्की ने समझ लिया है कि काम करने से ज्यादा जरूरी है काम का दिखना। बिल्कुल, उसने परसेप्शन का खेल जीत लिया है। स्रोत में एक बड़ी अच्छी कहावत है, अगर जंगल में एक पेड़ गिरता है और उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, तो क्या वो पेड़ सच में गिरा? मतलब राहुल की मेहनत उसी गिरे हुए पेड़ की तरह है। हाँ, जिसे किसी ने नहीं देखा। और यही वो गलती है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हमें लगता है मेरा काम बोलेगा, लेकिन सोर्स साफ कहता है काम का मुंह नहीं होता। सही। आपको अपने काम का वकील, उसका मार्केटर खुद बनना पड़ता है। अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं और किसी को पता ही नहीं, तो वो 10 घंटे मतलब शून्य के बराबर है। हाँ, और यहाँ एक बारीक सा फर्क समझना जरूरी है। ये शेखी बघारने या शो ऑफ करने के बारे में नहीं है। राइट। ये स्ट्रैटेजिक विजिबिलिटी के बारे में है। अपने काम के जरूरी माइलस्टोन्स को सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाना, ये भी आपके काम का ही एक हिस्सा है। इसे काम से अलग नहीं समझना चाहिए। तो पहला नियम साफ है, देखो या फिर खत्म हो जाओ। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है, क्या बहुत ज्यादा काबिल होना भी खतरनाक हो सकता है? क्योंकि दूसरा नियम इसी के बारे में है, जिसे काबिलियत की सजा या द पनिशमेंट फॉर कॉम्पिटेंस कहा गया है। ये तो सुनने में ही उल्टा लगता है। हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, पर ये ऑफिस की एक कड़वी सच्चाई है। मैकियावेली का तर्क ये है कि जो इंसान हर काम के लिए हाँ कहता है और हर काम को परफेक्शन से करता है, हाँ, वही मैनेजर के लिए सबसे आसान टारगेट बन जाता है। कोई भी नया काम आया, कोई भी अतिरिक्त जिम्मेदारी आई, वो सबसे पहले उसी इंसान के पास जाएगी। पर क्यों? क्योंकि मैनेजर को पता है कि ये इंसान मना नहीं करेगा और काम को अच्छी तरह से पूरा भी कर देगा। तो धीरे धीरे उस काबिल इंसान पर काम का बोझ पड़ता जाता है, जबकि सैलरी या पोजीशन वही की वही है। बिल्कुल, उसे उसकी काबिलियत की सजा मिलने लगती है। हम सब ने ऑफिस में ऐसा कोई न कोई इंसान जरूर देखा होगा। स्रोत में एक्सेल वाला उदाहरण है, वो एकदम सटीक बैठता है। मान लीजिए किसी को एक्सेल बहुत अच्छे से आता है, उसने एक बार किसी की मदद कर दी, अब क्या होगा? अब पूरे ऑफिस का एक्सपर्ट वो बन गया।
किसी की पाइवट टेबल नहीं बन रही, किसी का वी लुकअप काम नहीं कर रहा। सब उसी के पास आएंगे। हाँ, और ये उसका असली काम नहीं है। इस मुफ्त के काम में उसका वो समय और ऊर्जा बर्बाद हो रही है जो उसे अपने मुख्य कामों पर लगानी चाहिए थी, वो काम जो उसके प्रमोशन या बोनस से जुड़े हैं। तो इस जाल से बचने का तरीका क्या है? मतलब काम करना छोड़ दें? नहीं, काम नहीं छोड़ना है। इसका तरीका है स्ट्रेटेजिक इनकॉम्पिटेंस, यानी रणनीतिक अक्षमता। स्ट्रेटेजिक इनकॉम्पिटेंस मतलब? इसका मतलब है कि आपको चुनना होगा कि आपको किन चीज़ों में एक्सपर्ट दिखना है और किन चीज़ों में एवरेज दिखना है। हर चीज़ में अपना 100% देना बेवकूफ़ी है। मतलब जानबूझकर कुछ कामों में औसत दर्जे का प्रदर्शन करना। बिल्कुल। अपनी सारी ऊर्जा और काबिलियत सिर्फ उन कामों पर लगाइए जो आपकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी हैं। अगर आप बॉस को ये भी दिखा देंगे कि आप प्रिंटर ठीक कर लेते हैं या कॉफ़ी अच्छी बना लेते हैं, तो आपको वही छोटे मोटे काम मिलते रहेंगे। हाँ, अपनी काबिलियत को एक कीमती चीज की तरह इस्तेमाल करें, उसे मुफ्त में ना बांटें। काबिलियत को बचाकर इस्तेमाल करने का ये आइडिया मुझे एक बहुत दिलचस्प सैन्य सबक की याद दिलाता है जो हमारे सोर्सेज में है। ये कहानी 19th सेंचुरी के एक जर्मन जनरल हेलमुथ वॉन मोल्टके की है। हाँ, और ये वर्गीकरण आज भी मैनेजमेंट की दुनिया में पढ़ाया जाता है क्योंकि ये इंसानी स्वभाव को बहुत अच्छे से पकड़ता है। मोल्टके ने कहा कि उनके ऑफिसर्स 4 तरह के होते हैं। पहली श्रेणी आलसी और बेवकूफ, लेजी एंड डम। अच्छा, इनका क्या करना है? मोल्टके ने कहा इन्हें ऐसे ही छोड़ दो, ये कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी श्रेणी थी मेहनती लेकिन बेवकूफ, हार्ड वर्किंग एंड डम। रुकिए, ये तो संभालने वाली बात है। मेहनती होना तो अच्छी क्वालिटी है, फिर मोल्टेके ने खतरनाक क्यों कहा? मुझे लगा आलसी और बेवकूफ सबसे बेकार होंगे। यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। मोल्टे के अनुसार मेहनती लेकिन बेवकूफ सैनिक सबसे खतरनाक होते हैं। उन्हें तुरंत सेना से निकाल देना चाहिए। क्यों? सोचिए, एक बेवकूफ इंसान अगर मेहनती भी हो तो वो गलत काम को भी पूरी ताकत और लगन से करेगा। वो बिना सोचे समझे आदेशों का पालन करेगा और तबाही मचा देगा, नुकसान को कई गुना बढ़ा देगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। A fool with a motive is the most dangerous. अच्छा, तीसरी श्रेणी कौन सी थी? तीसरी थी मेहनती और स्मार्ट, हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट। मोल्टेक ने कहा ये बेहतरीन सैनिक बनते हैं, इन्हें फ्रंटलाइन पर रखो, ये हर आदेश को अच्छे से पूरा करेंगे। लेकिन जो सबसे दिलचस्प श्रेणी है वो है चौथी। और वो कौन सी है? स्मार्ट लेकिन आलसी, स्मार्ट एंड लेजी। और मोल्टेक ने कहा इन्हें जनरल बनाओ, इन्हें लीडरशिप दो। एक आलसी इंसान को जनरल, ये तो मतलब पूरी तरह से उल्टी बात लगती है। क्यों? क्योंकि एक स्मार्ट लेकिन आलसी व्यक्ति हमेशा किसी भी काम को करने का सबसे आसान, सबसे छोटा और सबसे असरदार रास्ता खोजेगा। अच्छा। वो फालतू की मेहनत में यकीन नहीं करता। वो अपनी ऊर्जा दौड़ने भागने में नहीं, बल्कि सोचने, योजना बनाने और रणनीति तैयार करने में लगाता है। वो 80-20 रूल का मास्टर होता है। मतलब 20% मेहनत से 80% नतीजा। एग्जैक्टली। तो कॉर्पोरेट जगत के लिए सबक ये है कि सिर्फ मेहनती सैनिक मत बनो जो आदेशों का पालन करता है, स्मार्ट और आलसी जनरल बनो जो सिस्टम को बेहतर बनाने के तरीके खोजता है। तो अपनी काबिलियत को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करना और एक जनरल की तरह सोचना, ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। और रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है अपने अगले कदम को छुपा कर रखना। यहीं पर मैकियावेली का तीसरा नियम आता है, अपने इरादे छुपाओ। और ये नियम मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित है। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि जैसे ही कोई बड़ा प्लान दिमाग में आता है हम दुनिया को बता देते हैं। हाँ, मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहा हूँ, मैं अगले महीने से जिम जाऊंगा, मैं अपना स्टार्टअप शुरू करने वाला हूँ। बिल्कुल, और हमें लगता है कि ऐसा करके हम खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, जबकि होता इसका उल्टा है। हाँ, मनोवैज्ञानिक तौर पर जब हम अपने लक्ष्य की घोषणा कर देते हैं तो हमारे दिमाग को एक झूठी संतुष्टि मिलती है, एक प्रीमेच्योर सेंस ऑफ कंप्लीशन। उसे लगता है कि काम का एक हिस्सा तो पूरा हो गया, जबकि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। और इससे असली काम करने की प्रेरणा कम हो जाती है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है, जब आप अपने प्लान सबको बता देते हैं तो आप अपने आलोचकों को, अपने दुश्मनों को आपको रोकने का एक मौका दे देते हैं। बिल्कुल, वो आपके आइडिया में कमियां निकालेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे। अरे तुमसे नहीं होगा, ये आइडिया तो पहले ही फेल हो चुका है।
ये सारी नेगेटिविटी आपके प्लान को शुरू होने से पहले खत्म कर सकती है। मैकियावेली के लिए रहस्य एक हथियार है। वो कहते हैं कि जब तक काम हो ना जाए उसे राज रखो। स्रोत में इसी के लिए एक बहुत अच्छी लाइन है, खुली किताब मत बनो, बंद तिजोरी बनो। वाओ। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो इसका डिंडोरा मत पीटिए, चुपचाप इंटरव्यू दीजिए, ऑफर लेटर हाथ में लीजिए और फिर इस्तीफा दीजिए। जिस दिन आप इस्तीफा देंगे वो सबके लिए एक सरप्राइज होना चाहिए। सही बात है। जो इंसान प्रिडिक्टेबल होता है, जिसका अगला कदम सबको पता होता है, उसे कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। अप्रत्याशित बने रहना ही ताकत है। लेट योर रिजल्ट स्पीक, नॉट योर प्लान्स। बिल्कुल, काम को बोलने दीजिए, शब्दों को नहीं। ठीक है, तो हमने दिखावे की, काबिलियत को छुपाने की और इरादों को छुपाने की बात कर ली। अब आते हैं चौथे और आखिरी नियम पर, जो शायद सुनने में सबसे ज्यादा कड़वा और कठोर है, और वो है प्यार नहीं, निर्भरता। डिपेंडेंस नॉट लव। ये मैकियावेली के दर्शन का सार है। उनका कहना था कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नुकसान ना पहुंचाएं या आपके खिलाफ ना जाएं, तो इसका सबसे पक्का तरीका ये नहीं है कि वो आपसे प्यार करें या आपकी इज्जत करें। तो क्या है? सबसे पक्का तरीका है कि वो आप पर निर्भर हो। ऐसा क्यों? प्यार या सम्मान ज्यादा मजबूत बंधन नहीं होते? पेशेवर दुनिया में नहीं। भावनाएं बदल जाती हैं। आज जो आपको पसंद करता है, कल वो आपसे नफरत कर सकता है। लेकिन जरूरतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वफादारी, लॉयल्टी एक मिथक है। जिस दिन कंपनी को लगता है कि आप रिप्लेसेबल हैं, बदले जा सकते हैं, आपकी सालों की मेहनत और वफादारी को भुलाने में 1 मिनट भी नहीं लगता। तो कोई खुद को इररिप्लेसेबल कैसे बना सकता है? इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, इसका तरीका है खुद के लिए लिवरेज बनाना। लिवरेज, वो कर्मचारी जिसे नौकरी से निकालना लगभग नामुमकिन होता है। वो कौन होता है? कौन? वो होता है जिसके पास कोई खास जानकारी, कोई खास स्किल या कुछ खास क्लाइंट्स के साथ रिश्ते होते हैं जो किसी और के पास नहीं होते। कंपनी उसे निकालने का खतरा नहीं उठा सकती क्योंकि वो उस पर निर्भर है। मतलब बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि आपकी जरूरत कितनी है, आपकी यूटिलिटी क्या है। बिल्कुल। तो अंतिम सलाह ये है, अपनी कंपनी या अपने बॉस की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़े पेन पॉइंट को पहचानिए और फिर खुद को उसका एकमात्र समाधान बनाइए। जब आपकी जरूरत एक विकल्प नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाएगी, तब असली ताकत आपके हाथ में होगी। तब लोग आपका सम्मान शायद इसलिए ना करें कि वो आपको पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है, और ये जरूरत पसंद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। वाह। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो ये 4 नियम सामने आते हैं। पहला, दिखावे का कानून, जो दिखता है वही बिकता है। अपने काम को दिखाना सीखें। दूसरा, काबिलियत की सजा से बचें। अपनी सारी काबिलियत हर जगह मुफ्त में ना बांटें, उसे रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करें। तीसरा, अपने इरादे छुपाओ, बंद तिजोरी बने, खुली किताब नहीं। अपने अगले कदम से सबको चौंका दें। और चौथा, प्यार नहीं, निर्भरता। खुद को इतना जरूरी बना लें कि आपको नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। और अगर इन सभी नियमों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये एक ही बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। हाँ, कि सिर्फ गधे की तरह मेहनत करना काफी नहीं है। आपको सिस्टम के अघोषित नियमों को समझना होगा और उनके हिसाब से स्मार्ट तरीके से खेलना होगा। ये खेल सिर्फ मेहनत का नहीं, दिमाग और रणनीति का है। बिल्कुल। आज हमने ज्यादातर व्यक्तिगत रणनीति की बात की है कि एक व्यक्ति इस सिस्टम में कैसे आगे बढ़ सकता है, लेकिन सोर्स एक बहुत दिलचस्प विचार के साथ खत्म होता है जो हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए है। सिस्टम की जरूरत बन जाए।